यह मेरे जिन बाबा, आज 25 सालों से तुम्हारी सेवा करता चला आया, लेकिन आज तक मैंने कुछ भी नहीं मांगा बाबा। आज मैं दामन फैसला करके तुमसे भीख मांग रहा हूँ कि आज अरविंद और कल्पना का कातिल अगर मेरी नजरों के सामने नहीं लाया, असली कातिल को अगर तूने नहीं दिखाया, तो मैं तेरे दर पर ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा। बेटी माला और बेटा नटवर की मुझे बहुत याद आती है बाबा। असली खून अगर नहीं दिखाया तो मैं तेरे दर पे अपने प्राणों को त्याग दूंगा बाबा। बैठा हुआ मजार पे अशरफ अली सब भूल गया आज तेरी मजार पे कौन आया है। नटवर, नटवर, नटवर बेटा। आज देख तेरा बेटा नटवर है या कोई और है। पहचान अशरफ मियां। वाह बाबा वाह, वास्तव में तू बहुत सच्चा है। इसका मतलब नटवर के भेष में अरविंद और कल्पना का कातिल तू ही है, और तू ही वो खूनी नजरिया आया। पहचान नजरियाज आया, और तूने ही अरविंद सिंह को मिटाया। तुझे आज जिंदा न छोड़ूंगा पाजी, और तुझे आज जिंदा और न छोड़ूंगा पाजी, और मेरे बेटे नटवर को तूने अपनी जुबान रोक ले अशरफ मियां। खून करने वाला अरविंद कल्पना का मैं ही हूं। किसने मारा तुम्हें, किसने कर दी तुम्हारी ऐसी दशा। काली काली लकीरें बड़ी तर बदन, सच बता दो ये बाबा ये उसका पता। मेरे लाल, तू तो आने में देर कर दी, और तुझे देखने को तो मेरी आंखें तरस रही थी मेरे लाल। और दुर्जन और भूपेंद्र ने क्या बाबा? हाय मेरा बहाया खून। बाबा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा बाबा, कसम तुम्हारे खून की। मेरा बहाया खून है, सांस बाकी रह गई, सांस बाकी रह गई।
जिन लोगों ने तुम्हारी जिंदगी से खेला है, मैं उसे बर्बाद कर भैया मेरे लाल आज हमारे बाबा को वादा कर वो दुर्जन उन सिंह कमीनों को तो जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैंने तुझे कातिल समझा मेरे लाल। तू सच्चाई तो बताओ, आखिर उसका कातिल कौन था? बेटा तेरा भेष बना करके दुर्जन सिंह आया था और उन दोनों का खून किया था मेरे लाल। नहीं बाबा, बाबा मैं तो तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकता हूँ। अरे बचपन से आज तक मुझे इतना बड़ा बना दिया, फिर तुम्हारा मैं एहसान किस तरह से भूलूंगा? मेरे लाल मेरा तो अंतिम समय आ चुका है। नहीं बाबा, ऐसी बात मत बोलो बाबा। पानी से खिलाया है पिलाया मुझे बाबा, तो शायद दुनिया में तुम्हारी सिवा तो मेरा कोई नहीं है। हाय बाले पानी से खिलाया पिलाया मुझे, पाल कर कर दिया ये सयाना मुझे। बाल बाल से खिलाया पिलाया मुझे, हाँ बाबा, पाल कर कर दिया ये सयाना मुझे। मेरी नजरों से बाबा जुदा हो रहे, बाबा मेरी नजरों से बाबा जुदा हो रहे। आके लग जा गले, आके लग जा गले। बाबा 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 तुम बोलते क्यों नहीं? बाबा बाबा क्या हो गया? क्या हो गया बाबा? बाबा 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 मैं कसम खाता हूं मां भवानी की, जिन लोगों ने तुम्हें मुझसे छीना है, अरे कसम पैदा करने वाले की, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। अमर मेरे रास्ते से हट जा, नवाना बेमौत मारा जाएगा तू। हट जा मेरे रास्ते से, हट जा। मुझे इतनी लंबी चौड़ी लाश दिखाई नहीं देती कमीने? हम जा रहे हैं कोई या ठेका पर ही है, ठेकेदार डाल गए। हमेशा ठेकेदारी किया तुमने ना, इसलिए तुम्हें ठेक नजर आती। खैर अब तो मुझे यकीन हो गया कि वाकई नेटवर्क कातिल है। नहीं सर, नटवर कातिल नहीं है साहब। तुम क्या कह रहे सोना? जी हाँ साहब, क्योंकि मैंने ये भी कान से सुना था कि ठाकुर भूपेंद्र सिंह और उसका बेटा दुर्जन सिंह दोनों सलाह कर रहे थे कि सबसे पहले जो मजार पे बाबा रहते हैं पहले उनको मारा जाए, बाद में इंस्पेक्टर को। वाह वाह सोना वाह, अब तो मुझे यकीन हो गया कि साढ़े जड़ों की फसाद है तो सिर्फ भूपेंद्र सिंह। जी साहब। दीवान लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजो, और मैं देखता हूँ उस हरामजादे को जो बरसों से मनमानी कर रहा है मेरे पिता इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह का कातिल। ठाकुर भूपेंद्र सिंह, आज तुम मेरे हाथों से बचेगा नहीं। भैया जी भाई, हमें लगता है पुलिस पीछा हमें कर। तुम्हें पुलिस चारों तरफ से चलो घेरा है। यहाँ से जल्दी निकलो। बढ़ाओ बाबा। साले अशरफ मियां, जाओ, आज ये भी मेरे रास्ते का कांटा मिट गया। बॉडीगार्ड, बोलो ठाकुर साहब। आज तो खुशी का दिन है रे, हाँ शेर लगाओ। है, यानी खुशी का टाइम। जी हाँ, बोलो किस बात की खुशी मान ली? क्योंकि आज
मेरा दुश्मन अशरफ मियां मेरे हाथों से मारा गया। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। और बैठो और यानी खुशी से जाम पी ले जाए और उसके बाद में आगे का पैगाम बढ़ाया जाएगा। और लेकिन छड़कन्ने कहाँ के मालिक है? जो छोटे ठाकुर थे वो कहाँ चले गए? वाह ठाकुर भूपिंदर सिंह वाह, मान गया मैं तुम्हें। अपने नाम का कैसा नाजायज फायदा उठाते हो तुम। क्या इंस्पेक्टर अमर, क्या बात है जो अचानक मेरी हवेली में आए हो? मैं जो कहना चाहता हूं मेरी बात को गौर से सुनो। बोलो, क्या कहना चाहते हो? तो ठाकुर तेरी आजादी के और खत्म हुए दिन रात और लाया हूं मैं हथकड़ी और पहन के चल हवा। लाया हूं मैं हथकड़ी और पहन के चल हवा। तो ये स्वेटर क्या अपनी और भूल गया औकात, और भूल करके जो यहाँ आया इस दम। ठाकुर ये मत समझो कि बिना सबूतों के मैं कहीं नहीं जाता हूं। एक तुमने कहावत सुनी है ठाकुर कि पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं, लेकिन उनके हाथ लंबे नहीं होते, मगर जब उनके हाथों में सबूत लग जाता है तो उनके क्या सबूत लेकर के मेरे पास में आया है? ठाकुर उस सबूत को जानना चाहता हूँ। याद करो कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले जिसी तरीके से एक पुलिस ऑफिसर तुम्हारी हवेली पे आया था और जिसका तुमने खून कर दिया, याद करो ठाकुर। प्रदीप सिंह नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर इसी हवेली पे तुमसे कुछ गुफ्तगू करने आया था और लौट कर इस हवेली से नहीं गया। जानते हो उसे? जानता हूँ अच्छी प्रकार से, लेकिन उसका सबूत तेरे पास में क्या है? मेरे पास उसका सबूत है कि मैं ही उसका बेटा अमर पुलिस इंस्पेक्टर। ठाकुर ये मत समझ कि जुर्म की जड़ें चाहे जितनी भी गहरी हो, पुलिस एक दिन दीमक बनकर उनको खोज ही लेती है। मुझे मालूम था कि इतनी आसानी से तुम मेरे हाथ नहीं आओगे। ठाकुर लीजिए साहब, चश्मा देखो उड़ जा। आज तुम्हें पता चलेगा कि पुलिस कितनी खतरनाक होती है। ठाकुर, अरे ठाकुर खता तुम्हारी काबिल रहम नहीं है। ठाकुर खता तुम्हारी और काबिल रहम नहीं है, और इसकी सजा यहाँ पर, और इसकी सजा यहाँ पर सूली से कम नहीं। तो इतनी बड़ी खता की और फिर भी रहम का तालिब, तो इतनी बड़ी खता की और फिर भी रहम का तालिब, और कहते हुए तुझे कुछ, और कहते हुए तुझे कुछ आती शर्म ना। मेरी बात को गौर से सुनो दीवान। ऐसा पहले ठाकुर अपनी चतुराई दिखाई। क्या कहना चाहते हो ठाकुर भूपिंदर सिंह? इंस्पेक्टर अमर, ये तूने अच्छा नहीं कर रहा है। क्या? जरा अपने दिल में सोच नहीं रहा है तो किसके गलेवान पे हाथ डाल रहा है? ठाकुर शायद तुम नहीं जानते हो, कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, गुनहगार
किसी कीमत का इंसान नहीं रह जाता। अगर नीचे कानून है तो ऊपर उस परमात्मा का जुल्म और कहर। तो डाल दो हाथों में और हथकड़ी बेड़िया डाल दो। हथकड़ी बेड़िया खींच कर ले चलो जल्द थाने से, और बाकी का काम पूरा करूंगा। बाकी का काम पूरा करूंगा। वही इसकी सूरत से नफरत अब होती। याद रहे ठाकुर, तुम्हारे जुल्म और सितम के दिन खत्म हुए। याद है इंस्पेक्टर, ये तो वक्त ही बताएगा किस प्रकार से मेरे हाथों में हथकड़ी डाला है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम मुझे सजा दोगे, इसका बदला चुकाओगे मुझसे तुम ठाकुर। याद रहे मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूं। अगर तुम जमींदार हो, अपनी जिम्मेदारी में इतना दम रखते हो, तो अपने आप को कानून के पंजे से बचा लेना। तो 24 घंटे की बात करता है, अगर 12 घंटे तुम मुझे इस जेल के अंदर नहीं रख सका तो कायर है कायर। ठाकुर, अगर कानून में कोई ऐसी जगह होती तो मैं 6 की 6 तेरे सीने में उतार देता, लेकिन कानून सबूत और गवाहों की बिना पे चलती है, इसलिए मैं मजबूर हूं। लेकिन तुम्हें मेरे कानून से कोई बचा नहीं सकता ठाकुर। आंखें दिखा रहे हो, कानून को आंखें दिखा रहे हो। अबे दिखा रहे हैं। अरे ठाकुर, ये भूपेंद्र सिंह है। इनके वहां जाते थे, मंठा हनकते हो, बरिया हनकते हो, मुर्गा खाते हो। साले कल कौवे आज अपनी औकात भूल गया है। क्या करे यार, साहब हमको फांस दिया यार। साहब फांस दिया। हम लोग तुमका तलकौवा बता रहे हैं। तलकौवा नहीं रे साले, पागल रहोगे क्या क्या? करना? चौकीदार मारो, चौकीदार मारो नहीं साले मारो। गधे कहीं के। हाँ साहब, अब ठाकुर साहब के उस पे हाथ कोई नहीं छोड़ेगा। काहे? अबे पागल हो गया, एक जमींदार है वो। ये जमींदार हो? ऐसा है, इनकी हथकड़ी ठाकुर साहब पे छोड़ दो। ठीक है ठाकुर साहब। साहब आप चिंता को कोई बात की मत करें। तिलंगे साले बहुत मारा है मुझे। हाँ, नया नया है ठाकुर साहब। हाँ छूट गए, बरी हो गए, जाओ। बात करो, बात करो। हाँ भैया, कुछ कहना नहीं है। जिस प्रकार से मुझे मारा है, आज एक शराब की बोतल लाओगे, आए। क्योंकि मेरे बदन में बहुत दर्द हो रही है। हाँ भैया, कुछ कहना कह रहा। नहीं कहना, तू ही भैया सुनते हैं। भैया, हम दगा कुछ कह नहीं रहे। हम दगा तू रहा नौकरी नहीं करी थी है, और अगर तू रहा करी ना तो हम करीबा का आए क्या रे नौकरी और का। साले जाहिल 2 टके के इंसान मेरे ऊपर हंटर चलाया है। नहीं बताइए। दिल में आता जूता निकालू साले के 50 मारू। साले चौकीदार ठाकुर साहब को जानते नहीं, अच्छी पकड़ते हैं। बात करो यार। अरे साले हम क्या बात करें मौसड़ी के। साहब अब मारे क्यों हाँ? ना? हम हमारे कहने कह दे साहब, अगर हम गलती करी तो हमारे जी भाई बता रहे नहीं। ये बात तूने सही कहा है। और आप जम के रम पियो और 50 ग्राम कच्ची हमको भी आयो शाबाश। हाँ। अगर पीने की इच्छा है तो तुझे जरूर पिलाएंगे। है जैसे कि ठाकुर साहब। लीजिए ठाकुर साहब। कैसी शराब लेकर के आया है? ये शराब बहुत अच्छी सी है। ये ठर्रा है, ठर्रा।
और ये साखिया बता दे। जी ठाकुर साहब। और ये साखिया बता दे, ये शराब कौन सी है। ये साखिया बता दे, क्यों नहीं ठाकुर साहब? ये शराब कौन सी है। जी हाँ। जिसे पे के सारी दुनिया, जी हाँ ठाकुर साहब। जिसे पे के सारी दुनिया तेरे दर पे झूम। बहुत अच्छा लग रहा है पीने में। सच कह रहे हो? मुझे भी नशा चढ़ गया है। कुछ बैठने की व्यवस्था करो। ये साखिया बता दे, ये शराब कौन सी है। जिसे पे के सारी दुनिया, जी हाँ ठाकुर साहब। जिसे पे के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती। तो तूने सोचा था अरे जान बच जाएगी, तूने सोचा था अरे जान बच जाएगी। आज साले तेरा खून पी जाऊंगा, मर के जाऊंगा या अरे तुझे मार कर जंग में हार जाऊं तो धिक्कार है। लेकिन आप लोग कौन हैं? हम तुझे पहचाने नहीं। हम तुम्हारे बाप हैं। हाँ? और इतनी जल्दी से भूल गए तुम? भूपेंद्र सिंह, मैं वही वीर सिंह का बेटा, मेरा नाम नटवर सिंह है। और इतनी जल्दी से तुम भूल गए? भैया नटवर, गलती हो गई। मैं गलतियों की क्षमा मांगना चाहता हूं। और कर दो जी माफ भैया, और कर दो जी माफ भैया, करता यही दुहाई। कर दो जी माफ भैया, करता यही दुहाई। जैसा किया था मैंने, जैसा किया था मैंने, उसकी सजा है पाई। तुझे माफ कर दूं? बिटिया माफ कर दो।
कैसे मैं माफ कर दूं हरामजादे, और कैसे मैं माफ कर दूं माफी रहम नहीं है। कैसे मैं माफ कर दूं माफी रहम नहीं है, और जैसा किया है तूने ओ जैसा किया है तूने वैसी सजा है पाई। ये बात कहते हैं बिटिया माफ कर लातों दो। के इंसान बातों से नहीं मानते। भैया नेटवर्क, दुश्मन को ज्यादा देर अगर सामने रखोगे तो हमारी आंखें इतनी गुस्सा ना आ जाए जो इसे फाड़ के रख दें। इससे बेहतर होगा लो मेरी बंदूक और मारो इसे सीने पे। माफ कर दो। भूपिंदर सिंह, मैंने तुझसे कहा था जब तेरी मेरी मुलाकात होगी तो सिर्फ तेरी माँ मरोगे। साथियों, अभी हमारा दुश्मन एक बाकी है जिसका नाम दुर्जन सिंह है। चलो दुर्जन बनाओ सिंह। पैगाम। नौकर, कहाँ मर गए रे नौकर? रे नौकर, इतना लेट क्यों रहते हो रे? हम लेट गए रहे। लेट कर नहीं, लेट बता रहा हूँ। हाँ, हम कहीं अबे ठाणे ठाणे आना है और बता लेट गए हैं का? नहीं नौकर, समय से आया करो। है मालिक, हम समझ से रहते हैं। बोले क्या बात मालिक? मैं जानना यह चाहता हूँ हाँ कि हमारे पिताजी आज कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, जाने कहाँ को तुमसे बोलकर गए हैं क्या? पिताजी, पिताजी हम कहा कहते हैं अब यार हमसे ना पूछो मालिक। आखिर तू नौकर है, तू नहीं बताए फिर कौन बताएगा नौकर? पिताजी की तूने मैया चुद गए। बात बदतमीज! एक भी बात उल्टी हो साले तो हमसे पूरा इंसान जमाने में कोई नहीं नहीं, होगा। नहीं मालिक, आपको बोल हो चाहिए। हमने जा रहे थे तो उनके गोली मारते मालिक। क्या कहा? गोली मार दिया? हाँ आखिर ये गोली मारने वाला कौन, जरा मैं भी तो जानूं। वही झाटू मालिक। डाकू बोल। हाँ वही वही। परेशान मत हो नौकर। हाँ मालिक। अगर ये बात है मेरे पिता को मारने वाला वो डाकू, हाँ ये सब तेरी वजह से हो रहा है सोना। आज के दिन अगर तू साली थाने में नहीं जाती तो मेरा पिताजी मारा नहीं जाता। सही कहते मालिक। चल कर पता लगाता हूँ, देखता हूँ मादर चौथ वाली सोना कहाँ होगी। सही कहते मालिक। बढ़ाओ पैगाम सोना की तलाश में। चलो बढ़ा। नटवर, तुम कहाँ हो? आज तुम्हारी हमें बहुत याद आ रही है नटवर। कहाँ हो नटवर, तुम कहाँ हो तू कहाँ है? मुझे दिन रात के चाहने वाले हो तू कहाँ है? मुझे दिन रात के चाहने वाले हो, मेरी आंखों में नया ख्वाब दिखाने वाले हो, मेरी आंखों में नया ख्वाब सजाने वाले
हो तू कहाँ है मुझे दिन रात के चाहने वाले, मेरी आंखों में नया ख्वाब दिखाने। कौन भैया? कौन भैया? आज हमारे मकान पर क्या बात है भैया? जरूर बताएंगे सोना, हम तुम्हारे पास किस लिए आए हैं। मैं जानना चाहती हूँ भैया। लेकिन हर एक बात आपके मुख से अच्छी लगती है और ये भैया का शब्द अच्छा नहीं लगता है सोना। आखिर भैया को भैया नहीं कहूँ फिर क्या कहूँ? तूने तो मुझे तबाह कर दिया, तबाह कर दिया? तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया सोना। मैंने बर्बाद कर दिया? लेकिन ऐसा मैंने कौन सा काम किया भैया? जानना चाहते हो तो सुन। जी मैं जानना चाहती हूँ। और तबाह कर दिया, और तबाह कर दिया तूने, और ये घर बार मेरा तबाह कर तबाह कर दिया तूने घर बार मेरा, और मिटाऊंगा तेरा, समझ गई हो, और मिटाऊंगा नामों अनसाज तेरा, तो बड़ा है कुरान और तुझको हुसन पे बड़ा है कुरान और तुझको हुसन पे, और जवानी पे डालूं, और जवानी पे डालूं अब तेरी ये प्यारा। तो ना तेरी जवानी पे फेरा डाल दूंगा। भैया तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? दिमाग है मेरी समझ। हम ये सारी दुनिया कहती है कितनी खूबसूरत हो। तेरी नाश हो जाए हरामजादे कुत्ते। अगर तेरे जैसे भाई होने लगे ना तो रक्षाबंधन का त्योहार जरूर मिट जाएगा। हाय हाय फिर से हाय हाय दादा। हम हैं। ये जितने लोग बैठे हैं, सब की सब कहते हैं क्या यार खूबसूरत फुलझड़ी है। फुलझड़ी है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा मैंने कौन सा काम किया जो तेरा घर बार बर्बाद हो गया? बर्बाद तेरी वजह से मेरा बाप मारा गया। मादर चौथ वाली सुन। चुप। तेरी वजह से। मेरी वजह से तेरा बाप मारा गया? आज के दिन अगर तू इंस्पेक्टर रमन से बात ना बताती कि अशरफ मियां का खून करने वाला कौन है, तो शायद मेरे पिताजी नहीं मारे जाते। तो मुझे मालूम हो गया कि तेरे पिता मर चुके हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। अरे मादर चौथ वाली अपने परचून की दुकान संभाल। तूने मेरे आज माँ तेरे पास आया हूँ, तेरे पास। तूने मेरी माँ और मेरे बाप को मार दिया और बेकसूर नटवर को तूने फांसी के फंदे पर पहुंचा दिया। क्या तूने कुछ मेरे साथ में नहीं किया? अब तुझे भी फांसी के फंदे तक मैं पहुंचा दूंगी। हाय हाय शौक से पहुंचा दो मेरी जान। एक बार बाहों में तो आ जाओ। सोना और सब कहेला कि बहुत ही सुघरी बारू तू। और सब कहेला कि बहुत ही सुघर बारू तू दोना
लागे न काची उमरिया में सोना। सब कहला कि बहू तई सुघर बार तू, सब कहला कि बहू तई सुघर बार तू, तो ना लागे न काची आसमां में उजेरिया उगई जान। आसमां में उजेरिया उगई जान के कबहू जीवा डराना। तो बस खबरदार दुर्जन, और जुबान रोक ले, बस खबरदार। और तू जुबान रोक ले, वरना तुमको सुनाऊं अभी गालियां। जाओ घर से ये मेरे और फारम चले, वरना सर पे परे 4-6 जुतियां। और बैठो तुम जानमान आके बैठो तुम जानमान, जब बस ये भर भर पिलाती रहो राजमहलों की रानी, और तुम हमारे बनो कि धरतम खुशी के तू। तेरी नाश हो जा कुत्ते कहीं के। आप कहता है एक बार खाना मान ले मादर चौथ वाली। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो फिर संभाल अपने आप को, संभाल साला सोना। नहीं 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 नहीं, मुझे जाने दो, कहाँ जाओगी? मुझे जाने दो। मैं तुरजा सिंह तुझे बर्बाद कर देगा। नहीं, मुझे जाने दो। आओ मेरी जान, नहीं। आओ सोना, सोना। कभी ना ठहरे जाइए, आगे कदम तुम बढ़ाना नहीं, मौत तेरी तेरे और सामने आ गई, चूक सकता है मेरा निशाना नहीं। बोल। लेकिन ये आप लोग कौन हो? हम तुम्हारे बाप हैं। चुप रहो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बोल। और नाम क्या है तुम्हारा बता दीजिए। और नाम क्या है नाम क्या है तुम्हारा और बता दीजिए। आप रहते कहाँ हो बता दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ छोकरा कि तू कहाँ के रहने वाले तो मैं नाम जानना चाहता, सुन। तो नाम नटवर मेरा अरे सुन बेसराम, नाम नटीबा मेरा यार, जो सुन बेसराम
अगर मुझको पहचान ले, आतंकवादी ये तूने अरे बनाया मुझे, आज भेजूं तुझे मैं ये मुल्क फिक्र दो है भैया और तुम हमारी खता माफ करी भैया, तुम हमारी खता, यहाँ से गलती दोबारा करूंगा नहीं। गंगा मैया की सौगंध आज मैं खा रहा, अब बुराई किसी की कहा भैया ई का उतारा फोन दिखे पहले कहा थे कौन है ई कौन ना जानते रे, कौन है रे, ई कौन है ना जानते हो? हाँ नटवा, नटवा ना फोन कहा कलाबाज है, ये है तुम्हारे बाप और ये है तुम्हारी बुआ। भैया भैया तुम्हें मालूम होना चाहिए, ये हरामजादा बहुत अत्याचार कर रहा है। और ये 5 साल हो रही भैया की चौथी से, ये तो खड़ा है 5 साल हो रही भैया की चौथी से। आगे बढ़ो दुर्जय सिंह, आगे बढ़ो। हम तुझे माफ करते हैं, लेकिन तुम माफी के काबिल नहीं है, हरामी की औलाद। और तूने हक में हमारे बुरा करी दिया, तूने हक में हमारे बुरा कर दिया, ये बगावत ये तूने खड़ा करी दिया। तो अब रहम बिल्कुल खत्म, ये दिल मेरा मजबूर, तू कहाँ यार मैं कहाँ, बात सब ये दूर है, अब मिलती तुझे मौत की है। हरामजादे और हड्डियां काट दूं तेरी, और हड्डियां काट दूं तेरी, रहम दिल में न लाना। कर पोटी या तेरी मुझे मुंह पर हम दुश्मन को ज्यादा देर नहीं रखते। बोल मेरी बहन क्या हुक्म है? इससे सीधे ऊपर पहुंचा दो भैया नेटवर्क। अब मुझे तुम अच्छा कहो। तुझे माफ करते हैं पानी पानी मारो। साथियों, आज हमारे तुम्हारे दुश्मन सारे खत्म हुए हैं।
बहन माला भैया तो आज ठंडे हुए दिल के ज्वाला मेरे सच कोई भैया। कुछ भी कहे मैंने अच्छा किया जिन दरिंदों से थी अरे मेरी दुश्मनी उनसे जा करके मैंने ये बदला लिया जिन दरिंदों से शादियों बढ़ाओ पैगाम अपने गांव चलते हैं सर रोक अपने कदम बस खबरदार, रोक अपने कदम तो बस खबरदार ले, रोक अपने कदम बस खबरदार, रोक अपने कदम बन गया मैं तुम्हारा तलबगार हूँ, अपने को कर दो कानून के रूबरू कर रहा मैं तुम्हें अब गिरफ्तार। यमनाई मर्द कभी धोखे से वार नहीं करते हैं। अरे मर्द तो सीने पे वार करते हो कभी पीठ पे वार नहीं करते हैं। तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है नटवर, यह गोली मैं तुम्हारे सीने पे दाग सकता था, लेकिन क्यों रुक गया? लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने समाज से उन दरिंदों को खत्म किया जो इंसानियत के ही नहीं हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन। इंस्पेक्टर अमर किस समाज की बात करता है तू? जानता तेरे समाज ने मुझसे क्या से क्या बना दिया? जानता तू मुझे डाकू किसने बनाया? सिर्फ तू और तेरा नहीं कानून। नटवर नहीं, यह तेरी गलत फहमी है। मुझे मालूम है अच्छी तरीके से कि जब तुझे गिरफ्तार किया गया तो तेरे पास भी तेरी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला कि गुनहगार वो हरामजादे हैं, मैंने उन्हें अपने इलाके में डाल दिया और तुमने उसे वही खत्म कर दिया। लेकिन अमर मैं तो आज तक तुझे मैं अपना दुश्मन समझता आया, क्या तू मुझे माफ नहीं करेगा अमर? क्यों नहीं नटवर, मेरे दोस्त। अगर तूने मुझसे बगावत की होती तो मैं तुझे माफ कर देता। तूने तो मेरे कानून से बगावत की है, इसलिए तुझे जेल जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तेरे लिए अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा दी जाए। लेकिन मेरे दोस्त जेल जाने के पहले मैं तुझे एक निशानी देना चाहता हूँ। वो कौन सी? अमर कि मैं जानता हूँ तू मेरी बहन माला से बहुत प्यार करता है ना, आज मैं अपनी बहन माला का हाथ तेरे हाथों में देना चाहता हूँ। ले मेरे दोस्त। आज तूने माला का हाथ मेरे हाथ में देकर मुझे भाग भाग कर दिया, लेकिन नटवर मैं ये भी जानता हूं कि तू अरविंद सिंह की लड़की सोना से बेहद प्यार करता है, जी हाँ। इसलिए जेल जाने से पहले मैं सोना का हाथ तेरे हाथ में देना चाहता हूं। साहेब ओ साहेब, यह नौकरी हम ना कहीं पीबा साहब, यह नौकरी के मारे ना कहीं पीबा, पुलिस और डाकू भोसड़ी के आके मिल गए। अमर साले कभी तो सही बोला कर। ओ साहब क्या हुआ? अब तेरे को सुन ले हो रही बात। क्या? तुम ये हुई गए हो, हाँ अब बिटिया सोना हुई गए, फिर हम कहे रड़ुए पर रहेगा। तुम दीवान को ले जाओ, रखो इसे ले जाओ। अमर सुबह का वक्त है और हम कुछ भाइयों से कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो तुम माला? जय दुख भल जल अंजनी के नंद, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार, जय दुख भल जल अंजनी के नंद, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती। जी हाँ दोस्तों, यहीं पे हमारी कथा समाप्त हुई। आज रात आप लोगों ने देखा मेरे ही कलम द्वारा लिखी गई संगीत धरती मांगे खून और डाकू नटवर सिंह। फिर दोस्तों मेरी पार्टी जय हिंद जय महाभारत संगीत पार्टी ग्राम पिपरी महमूदपुर एम जॉइंट खगसिया मऊ डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, जिस पार्टी के मालिक मोहम्मद शफीक अंसारी, संगीत लेखक ग्राम महमूदपुर रोहिला, पोस्ट व जिला सीतापुर यूपी, और हमारे पार्टी के दूसरे मालिक कमलेश कोटेदार है गुड्डू गुप्ता, ग्राम व पोस्ट खगसिया मऊ डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, और हमारे पार्टी के मैनेजर वही जाने माने इंसान बंसीधर राज, ग्राम पिपरी कला मुरादपुर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, और हमारे पार्टी के दूसरे मैनेजर तेहेंद्र कुमार, ग्राम फर्रकपुर निकट थाना इमलिया सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, और हमारे पार्टी के डायरेक्टर
हमारे मशहूर डांसर राजू डांसर, ग्राम रमुआपुर मछरेटा, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। और हमारे पार्टी के संचालक हमारे मशहूर कॉमेडियन गुड्डू मस्ताना, ग्राम सैदर पोस्ट वाइल, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। तो दोस्तों, जिस सज्जन को हमारी पार्टी की जरूरत है वो हमसे हमारा कार्ड ले सकता है, अन्यथा आ सकता है हमारे गांव पिपरी महमूदपुर या खगसिया मऊ चौराहे पर, आपको हमारी पार्टी मिल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार और खुदा हाफिज।